हवेली की सुबह। पुरानी लोहे की घंटी टन टन करती हुई हवेली के बड़े लकड़ी के दरवाजे पर टकराई। दिसंबर की हल्की धूप पूरे आंगन में फैल चुकी थी। हवेली के बीचों बीच लगा पुराना नीम का पेड़ हवा के साथ स की आवाज करता हुआ झूम रहा था। यही हवेली, खान हाउस, पिछले 70 सालों से शहर के सबसे पुराने और मशहूर परिवारों में गिनी जाती थी। लेकिन वक्त बदल चुका था और हवेली की दीवारों में भी अब वही चमक नहीं रही थी। रसोई से उठती मसालों की खुशबू पूरे माहौल में तैर रही थी। सलीमा बेगम कढ़ाई में हल्का सा तड़का लगाते हुए बोली, अयान बेटा, जरा ये पराठे ले जाओ अब्बू के पास, आज फिर से जल्दी जग गए होंगे। अयान, जो पिछले 1 घंटे से रसोई में अपनी नई रेसिपी के टेस्ट नोट्स बना रहा था, मुस्कुराते हुए बोला, अम्मी, अब्बू को पराठे से ज्यादा शिकायतें परोसनी होंगी आज। कल रेस्टोरेंट में फिर से कम कस्टमर आए थे। सलीमा ने उसे घूरा, पहले नाश्ता दे दे, फिर शिकायतें करता रहियो। शमशेर खान अपने पसंदीदा लकड़ी वाले झूले पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। माथे पर हल्की सी शिकन, चेहरे पर वही पुराना रॉयल रॉब और दिल में ढेर सारा बोझ। अयान उनके पास पहुंचा और प्लेट रखते हुए बोला, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। शमशेर खान बिना अखबार गिराए बोले, वालेकुम अस्सलाम। आज के पराठे ठीक बने हैं या फिर नई फैंसी रेसिपीज की वजह से स्वाद भूल गया है तू? अयान हंस पड़ा, अब्बू, स्वाद तो परंपरा का भी रखूंगा और मॉडर्न स्टाइल भी लाऊंगा, दोनों साथ चलेंगे। शमशेर खान ने अखबार मोड़ा, दोनों साथ नहीं चलते बेटा, या तो पुरानी विरासत बचती है या फिर नए नखरे उसे खा जाते हैं। कमरे में हल्की सी खामोशी छा गई। कुछ पल बाद अयान बोला, अब्बू, रेस्टोरेंट को बदलना जरूरी है। आजकल लोग प्रेजेंटेशन, एम्बियंस, फ्यूजन टेस्ट सब देखते हैं। शमशेर खान ने गहरी सांस भरी, हमारा खानदान दाल निहारी से मशहूर हुआ है, अंग्रेजी नाम वाली फ्यूजन थाली से नहीं। अयान ने कुछ कहने ही वाला था कि तभी मुख्य दरवाजा खुलने की आवाज आई। आरिफ आ गया, सलीमा बेगम खुशी से बोली। बड़ा बेटा आरिफ खान साफ सुथरा ग्रे कोट पहने हाथ में फाइलें लिए अंदर आया। चेहरा थका हुआ था लेकिन आंखों में चमक भी थी। अस्सलाम वालेकुम सबको। शमशेर खान ने उसे ऊपर नीचे देखा। कहाँ था, कल रात भी घर नहीं आया? आरिफ ने शांत स्वर में कहा, मीटिंग थी अब्बू, रेस्टोरेंट पर नए इन्वेस्टर्स तैयार हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं। अयान फौरन बोल पड़ा, कौन सी शर्तें? आरिफ ने फाइल खोलकर टेबल पर रखी। रेस्टोरेंट का पूरा लुक बदलना होगा, मेन्यू 60% फ्यूजन करना होगा और सबसे बड़ी बात। वो रुका। सलीमा, अयान और शमशेर तीनों उसे देखने लगे। रेस्टोरेंट का नाम बदलना पड़ेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या? शमशेर खान की आवाज गूंज उठी। आरिफ ने धीरे से कहा, अब्बू, आज की पीढ़ी ट्रेडिशनल नामों से खुद को कनेक्ट नहीं करती। ब्रांड नेम मॉडर्न होना चाहिए, तभी इन्वेस्टर आएगा, तभी हम बच पाएंगे। शमशेर खान खड़े हो गए। उनकी आंखें भर आईं पर आवाज सख्त थी। मेरे बाप ने ये नाम रखा था। खान जायका हाउस सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं, हमारी इज्जत है। इसे बदलना मतलब हमारे बाप दादाओं की कब्र पर मिट्टी डालना है। अयान घबराकर बोला, अब्बू, आरिफ भाई गलत नहीं कह रहे, बदलाव। चुप! शमशेर की दहाड़। आरिफ ने भी गुस्से में फाइल बंद की। अगर हम नहीं बदले तो हम बंद हो जाएंगे अब्बू, रियलिटी समझिए। तुम दोनों अपनी पढ़ाई और मॉडर्न सोच लेकर पूरे खानदान की नींव हिलाना चाहते हो। शमशेर बोले। सलीमा बेगम ने आधी आवाज में कहा, शोर मत करो, घर है, बाजार नहीं। पर उसी वक्त दरवाजा खुला और अंदर आया रिजवान मिर्जा। चमकदार सूट, स्मग मुस्कान और हाथ में एक लाल लिफाफा। सलाम अलैकुम खान साहब। तीनों खान भाई अकड़ कर खड़े हो गए। रिजवान, तू यहां? शमशेर ने तिरछी नजरों से देखा। रिजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, एक छोटी सी खबर देने आया हूं। कल से मेरे मिर्जा ग्रिल का नया आउटलेट आपके रेस्टोरेंट के ठीक सामने खुल रहा है। अयान का दिल धक से रह गया। आरिफ के चेहरे पर गुस्सा उबल पड़ा। सलीमा बेगम ने आंचल का पल्ला कस लिया। रिजवान चलते चलते बोला, और हाँ, मेरी नई सिग्नेचर डिश है, निहारी ये खास। सुना है आपके दादाजी की रेसिपी थी, अब मेरे पास है। और वो हंसता हुआ बाहर निकल गया। शमशेर खान पहली बार टूटा हुआ लग रहे थे। आरिफ बुरी तरह आहत था। अयान लगभग गुस्से से फट रहा था। और बस यहीं से शुरू हुआ एक परिवार का टूटना और एक रेस्टोरेंट के पुनर्जन्म की लड़ाई। दरारें गहरी होती जा रही थीं। रिजवान मिर्जा के जाने के बाद पूरे खान हाउस में अजीब सी चुप्पी थी। नीम के पेड़ की शाखाएं तक जैसे भारी हो गई हों। हवेली की हवा में पुरानी यादों और नए डर का मिश्रण घूम रहा था। शमशेर खान अपने कमरे की तरफ बढ़े। उनकी चाल भारी थी, आवाज धीमी
और निगाहें जमीन पर। कभी जो शेर की तरह चलते थे आज थके हुए बूढ़े की तरह लग रहे थे। अयान ने अपने अब्बू को जाते हुए देखा और फुसफुसाया, भाई ये तो बहुत गलत हो गया। आरिफ ने गर्दन झटका, गलत? और क्या बचा है गलत होने को? रिजवान हमें खत्म कर देगा अगर हमने अभी भी बदलाव नहीं किया। अयान ने गुस्से से कहा, तुम बदलने की बात कर रहे हो? वो हमारी दादाजी की रेसिपी चुरा कर बेचेगा? ये कैसे होने दिया? आरिफ ने नजरें फेर लीं। रिजवान हमेशा ऐसे ही करता है। बिजनेस में कौन सा वो दोस्त होता है? हम ही हैं जो अपने ही घर को दो नाव में चला रहे हैं। सलीमा बेगम रसोई के दरवाजे पर खड़ी थीं। उनकी आंखें नम थीं लेकिन आवाज शांत। तुम दोनों भाई आपस में लड़ना बंद करो। ये परिवार है, अखाड़ा नहीं। अयान और आरिफ दोनों चुप हो गए। सलीमा ने आगे कहा, आज रात सब लोग साथ में खाना खाएंगे। अब्बू को भी आवाज देना, हम बैठकर बात करेंगे। लड़ाई से नहीं, बात से घर चलता है। आरिफ ने सिर हिलाया और फिर अपने कमरे की ओर चला गया। अयान रसोई में उनके पीछे पीछे आया। उसी शाम खान हाउस का डाइनिंग हॉल। डाइनिंग टेबल पर पुराने जमाने की पीतल की प्लेटें रखी थीं। इन प्लेटों में खान परिवार की अनगिनत यादें थीं। दादाजी की मुस्कान, ईद की दावतें, शादी ब्याह का शोर, बच्चों की हंसी। आज टेबल पर सिर्फ तनाव था। शमशेर खान सबसे सामने बैठे। दाएं तरफ सलीमा, बाएं तरफ आरिफ और सामने अयान। अयान ने चुप्पी तोड़ी, अब्बू हमें कुछ प्लान बनाना होगा। शमशेर ने बर्तन में खाना निकाला पर बोले नहीं। आरिफ ने गहरी सांस ली और कहा, अब्बू मैं इन्वेस्टर्स लाया हूं। हम पूरा रेस्टोरेंट मॉडर्न बनाकर इसे बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। सिर्फ डेकोर नहीं, पूरा सिस्टम, डिलीवरी ऐप, सोशल मीडिया ब्रांडिंग, फ्रेंचाइज, सब। रेस्टोरेंट सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं चलता आरिफ, रेसिपी, स्वाद और बरकत से चलता है। आरिफ ने चिढ़ते हुए कहा, बरकत आजकल इंस्टाग्राम रील्स में मिलती है अब्बू, टेस्ट तो हर जगह है, ब्रांडिंग नहीं है। अयान ने बीच में बोला, दोनों बातों में दम है, हमें ट्रेडिशन और मॉडर्न टेस्ट दोनों रखना चाहिए। शमशेर ने अयान की तरफ देखा और कहा, तू बीच में ना बोल। अयान चुप। आरिफ ने धीरे से कहा, अब्बू रिजवान सीधा हमला कर चुका है, उसने वो रेसिपी चुरा ली है। शमशेर की आंखें लाल हो गईं। वो रेसिपी सिर्फ रेसिपी नहीं, हमारे खानदान की निशानी थी। सलीमा ने धीमे से बोला, किसी ने रेसिपी चुराई नहीं है, चुराई गई है कीमत, मान, मेहनत। एक पल के लिए सब चुप हो गए। तभी दरवाजे की घंटी बजी। अयान उठा और दरवाज़ा खोला। बाहर खड़ी थीं इकरा शेख। साफ सफ़ेद कुर्ता, हाथ में एक बैग, चेहरे पर थोड़ी घबराहट और आंखों में दृढ़ता। सलाम अयान, घर पर सब है ना? अयान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ अंदर आओ, आज बहुत ज़रूरत है किसी समझदार इंसान की। इकरा अंदर आई। आरिफ उसे देखकर थोड़ा संभला, थोड़ा असहज हुआ। सलीमा बोली, आओ बेटा बैठो। इकरा बैठी और बोली, मुझे खबर मिली कि मिर्ज़ा ग्रिल कल ओपनिंग कर रहा है। वे लोग डिजिटल कैंपेन भी कर रहे हैं। अगर आपने काउंटर स्ट्रैटेजी नहीं बनाई तो बहुत मुश्किल होगी। अयान बोला, हमारी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। शमशिल बोले, मुझे किसी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं, मैं शुरू से चला रहा हूँ ये घर, अल्लाह बड़ा है। इकरा ने सम्मान से कहा, जी बद्दुआ नहीं दुआ ही काम आएगी, लेकिन मेहनत भी साथ चाहिए। आज बिजनेस दुआ से नहीं चलता अकेले, हमें स्मार्ट होना पड़ेगा। आरिफ ने उसकी तरफ देखकर कहा, तो तुम बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या प्लान है? इकरा ने अपना बैग खोला और एक पतली फाइल निकाली। ये रहा, खान जायका हाउस रीबर्थ प्लान। न्यू ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मॉडर्न प्लस ट्रेडिशनल कम्बो मेन्यू, फूड फेस्टिवल लॉन्च, पब्लिक रिलेशंस, इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन और सबसे खास लॉस्ट रेसिपीज मेन्यू। शमशेर ने आंखें सिकोड़कर पूछा, लॉस्ट रेसिपीज? इकरा ने मुस्कराते हुए कहा, आपकी माँ की पुरानी डायरी अयान के कमरे में आज दोपहर मिली। उसमें 30 रेसिपी हैं जिन्हें आज कोई नहीं बनाता। अयान चौंका, वो तो मैं साफ कर रहा था, वो मिल गई? इकरा ने सिर हिलाया, हाँ, और उनमें एक दो ऐसी भी हैं जो दुनिया ने कभी चखी ही नहीं। आरिफ ने झट से कहा, यही हमारी जीत होगी। शमशेर के चेहरे पर हल्का सा संदेह पर थोड़ी चमक भी। इकरा ने आगे कहा, लेकिन इस प्लान के लिए घर को एकजुट होना पड़ेगा, आपस की लड़ाई पहले बंद करनी होगी। सलीमा ने यह सुनकर राहत की सांस ली। अयान ने फाइल उठाकर देखा और बोला,
ये बिल्कुल वही है जो हमें चाहिए था। आरिफ ने तत्परता से कहा, अगर अब्बू मान जाएं तो हम कल से काम शुरू कर सकते हैं। सबकी निगाहें शमशेर खान पर टिक गईं। कुछ क्षण की खामोशी। शमशेर ने धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, परंपरा को दफनाने की कोशिश मत करना, उसे मजबूत बनाना। आरिफ मुस्कराया। अयान उत्साह से भर गया। सलीमा की आंखें नम हुईं। इकरा की आंखों में भरोसा चमका। यही वो पल था जब खान परिवार एक बार फिर लड़ने को तैयार हुआ, एकजुट होकर। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली मुश्किल अभी आने वाली थी। उसी रात रिजवान मिर्जा की मीटिंग। शहर के दूसरे कोने में मिर्जा ग्रिल ऑफिस में रिजवान अपने मैनेजरों के साथ बैठा था। कल सुबह 11 बजे ओपनिंग, प्रेस भी बुला लेना, और हाँ, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल देना कि खान जायका की असली निहारी अब मिर्जा ग्रिल में। उसका मैनेजर बोला, लेकिन सर लोग कंपैरिजन करेंगे, टेस्ट मैच नहीं हुआ तो? रिजवान ने ठहाका लगाया, लोग टेस्ट देखते हैं या एडवर्टाइजमेंट? हम धूम मचा देंगे, खान परिवार पुराना हो चुका है। अचानक एक आदमी अंदर आया और बोला, सर खबर है कि खान परिवार ने भी कोई बड़ा प्लान बनाया है। रिजवान की मुस्कान गायब हो गई। उसने कहा, पता लगाओ, हर चीज पता करूंगा मैं। खान सिर्फ खाना बनाता है, मैं खेल चलता हूं। उसने हाथ में विस्की का गिलास उठाया और बोला, गेम ऑन खान फैमिली। अगली सुबह खान रेस्टोरेंट। खान परिवार, इकरा और फरहान चाचा रेस्टोरेंट पर पहुंचे। दरवाजे पर धूल, रंग उखड़ा हुआ, लाइटें बंद, पर आज माहौल उत्साहित था। आरिफ बोला, चलो आज रेस्टोरेंट में कोवर शुरू करते हैं। अयान ने शेफ एप्रन पहनते हुए कहा, और मैं शुरू करूंगा लॉस्ट रेसिपीज टेस्टिंग से। सलीमा ने कहा, और मैं तुम्हारी मदद करूंगी, ये रेसिपियां मेरी अम्मी की हैं, मैं बता दूंगी कहाँ गलती होती है। शमशेर खान धीरे धीरे कुर्सी पर बैठे और बोले, मैं देखूंगा कि तुम दोनों परंपरा को जिंदा रख पाते हो या नहीं। इकरा बोली, आज से हमारा मिशन शुरू, खान जायका हाउस रीबर्थ। सबके चेहरों पर उम्मीद थी, लेकिन ठीक सामने, सड़क के उस पार, मिर्जा ग्रिल की लाल समंदपार बिल्डिंग खड़ी थी, और उससे आती तेज आवाज, ग्रैंड ओपनिंग टुमोरो, स्पेशल निहारी लॉन्च। अयान ने दांत भींचकर कहा, अब खेल शुरू। लॉस्ट रेसिपीज के पहली लॉ। सुबह की धूप रेस्टोरेंट के शीशे पर हल्के सुनहरे पैटर्न बना रही थी। खान जायका हाउस बाहर से पुराना था, लेकिन अंदर आज एक नई ऊर्जा घुस चुकी थी। हर चेहरा भरोसा और थोड़ी घबराहट लेकर आया था। फरहान चाचा सबलोडेड पुराने स्टोव को साफ कर रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे, पर आंखें चमक रही थीं। आज रसोई फिर से जिंदा होने वाली है, उन्होंने खुद से कहा। उधर अयान अपने एप्रन में पूरी तरह तैयार था। उसने चाकू सेट, मसाले और वो पुरानी डायरी टेबल पर रखी जिसमें पीली पड़ चुके पन्नों पर पुरखों की लिखावट अब भी साफ झलकती थी। इकरा अंदर आई और बोली, रेडी शेफ अयान? अयान मुस्कुराया, आज मेरा सबसे बड़ा इम्तिहान है। पुरानी डायरी का पहला पन्ना। अयान ने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, खानदान की असल शान यानी नफीस खुशबू खिचड़ा। जो इसे बना ले वो किसी भी मीट को अपनी खुशबू दे सकता है। सलीमा ने पन्ने को छूते हुए कहा, यह रेसिपी नानी ने सिर्फ एक बार बनाई थी, घर में कोई नहीं सीख पाया। अगर ये बन गई तो ये हमारा ट्रम्प कार्ड हो सकता है। अयान ने धीमे से कहा, मैं कोशिश करूंगा अम्मी, पर अगर गलती। शमशेर की आवाज पीछे से आई, गलती करने से पहले डरोगे तो पकाओगे क्या? सलीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, चल बेटा शुरू कर। गैस की पहली लौ। जैसे ही कढ़ाई पर पहली लौ जली, रसोई में एक अलग सी आवाज गूंजी। पुराने बर्तनों की खुशबू, मसालों का धुआं और अतीत की यादें एक साथ उठीं। अयान ने धीमी आंच पर घी पिघलाया। सलीमा मसालों की महक पहचानती रहीं। फरहान चाचा मांस के टुकड़े काटते हुए बोले, ये डिश आसान नहीं, कई बार जलेगी, कई बार बिगड़ेगी, लेकिन बस हिम्मत नहीं खोनी। अयान के चाकू की आवाज टुक टुक गूंज रही थी। इकरा नोट्स लिख रही थी। वही समय मिर्जा ग्रिल में शोर। सड़क के दूसरी तरफ मिर्जा ग्रिल में भारी भीड़ लगी थी। लाल गुब्बारे, ढोल नगाड़े, कैमरा, पत्रकार, सब। रिजवान सूट में चमक रहा था। उसका मैनेजर बोला, सर खान रेस्टोरेंट में आज एक्टिविटी दिख रही है, लोग कह रहे हैं कुछ नया करने वाले हैं।
रिजवान ने तिरस्कार से कहा, खान कभी बदल नहीं सकता, और अगर बदल गया तो वो खान नहीं रहेगा। उसने मशीन की तरह हंसते हुए माइक पकड़ा। वेलकम टू मिर्जा ग्रिल। आज से निहारी का नया असली घर यहीं है। कैमरा चमक उठे। रसोई में तनाव बढ़ता गया। अयान खिचड़े का बेस मिक्स कर रहा था, लेकिन बार बार कंसिस्टेंसी गलत हो रही थी। पहली बार बहुत पतला, दूसरी बार बहुत गाढ़ा, तीसरी बार अजीब कड़वा स्वाद। सलीमा ने अयान के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, ये डिश बनी ही तभी थी जब पूरे घर में शांति थी, जब नानी खुश थी। ये खाना सिर्फ रेसिपी नहीं, भावनाओं से बनता है। अयान की आंखें भर आईं। अम्मी, मैं डर गया हूं, अगर मैं नहीं बना पाया तो? पीछे से शमशेर की भारी आवाज आई। मर्द वो है जो डर को चूल्हे में झोंक दे। दोबारा बना। अयान ने गहरी सांस ली। उसने आंसू पोंछे, एप्रिन ठीक किया और फिर से शुरू किया। इस बार जादू हुआ। अयान ने घी को बिल्कुल धीमी आंच पर रखा। उसने जीरा, दालचीनी, लौंग और स्टार एनिस के दानों को हाथ में लेकर आंखें बंद की। सलीमा बोली, इन्हें हाथ में रगड़ कर सूंघो, खुशबू तुम्हें बताएगी कि कब गिराना है। अयान ने ठीक वैसा ही किया। इकरा मंत्रमुग्ध होकर देख रही थी। घी में मसाले गिरते ही खुशबू की एक लहर उठी। पूरी रसोई में एक शांति तैर गई। इस बार कोई जल्दबाजी नहीं, कोई तनाव नहीं, सिर्फ कला। मांस को मसाले के साथ भूनते हुए फरहान बोले, बस यही तो चाहिए था। धीरे धीरे खिचड़ा तैयार होने लगा। अयान ने स्पून से चखा। उसकी आंखें फैल गईं। अम्मी, ये स्वाद बिल्कुल वही है। सलीमा ने चखा और उनके चेहरे पर आंसू बह निकले। ये तो नानी का ही स्वाद है, बिल्कुल वही। शमशेर खान की आंखें भीगी पर होठों पर गर्व था। आज पहली बार मुझे यकीन हुआ कि खानदान सही हाथों में है, उन्होंने कहा। अयान की आंखों में चमक आ गई। इकरा उसकी ओर देखकर मुस्कुराई। शेफ अयान खान, वेलकम टू योर लेगेसी। उसी समय बाहर एक घटना हुई। अचानक बाहर शोर हुआ। एक महिला रेस्टोरेंट के सामने आकर बोली, मेरा बच्चा बीमार है, मिर्जा ग्रिल में जो निहारी खाई थी उससे फूड पॉइजनिंग हो गई। कुछ लोग उसके साथ थे। वो रो रही थी। लोग उसका वीडियो बना रहे थे। आरिफ फौरन बाहर आया। क्या हुआ? महिला बोली, मिर्जा ग्रिल से खाना खाकर पूरे घर में उल्टी दस्त शुरू हो गए। मैं पुलिस में शिकायत कर रही हूं और ये मैं वीडियो सोशल मीडिया पर डालूंगी। आरिफ खुद हैरान था। अयान और बाकी परिवार भी बाहर आ गए। इकरा बोली, अब्बू, ये बड़ा मौका है, लेकिन हमें इसका फायदा गलत तरीके से नहीं उठाना। आरिफ बोला, हाँ, हम इसे हाईलाइट नहीं करेंगे, मदद करेंगे बस। वो महिला के पास गया। मैडम, अंदर आइए, पानी पीजिए, दवा लीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। लोग रुक गए। लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी। एक लड़का बोला, ये तो खान रेस्टोरेंट वाले मिर्जा ग्रिल की कमजोरी का फायदा नहीं उठा रहे हैं, वाह। सोशल मीडिया पर लाइव कमेंट्स आने लगे। खान जायका इज रियल रिस्पेक्ट, ओल्ड इज गोल्ड, मिर्जा ग्रिल एक्सपोज्ड क्या? रिजवान का मैनेजर भीड़ देखकर भागते हुए मिर्जा ग्रिल में गया और बोला, सर, बड़ा इशू हो गया है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं आपकी निहारी में गड़बड़ है। रिजवान चीखा, व्हाट? ये खान परिवार का प्लान है। खान रेस्टोरेंट में पहली जीत का एहसास। महिला को दवा दी गई। आरिफ ने डॉक्टर को बुलाकर उसकी जांच करवाई। लोगों को लगा खान परिवार इज्जत और इंसानियत से काम करता है। अयान बोला, ये तो बस शुरुआत है, अब हम लॉस्ट रेसिपीज वाला पहला स्पेशल डिश लॉन्च कर सकते हैं। इकरा ने हाथ ताली में मिलाते हुए कहा, और मैं तुरंत पोस्टर डिजाइन करवा रही हूं। कमिंग सून, द रिटर्न ऑफ खान्स फॉरगॉटन रेसिपीज। फरहान बोले, चूल्हा गर्म है बेटे, लोगों का दिल भी, अब बस बनाओ एक के बाद एक डिश। शमशेर खान गर्व से बोले, आज मेरी फैमिली ने मुझे गर्व महसूस कराया है। सलीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह ने चाहा तो हम फिर से उठेंगे। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बू, आज की निहारी मेरी तरफ से आपके लिए। और उसने पहला कटोरा अपने अब्बू को परोसा। शमशेर ने चखा और हल्के से सिर हिलाया। वाह बेटे, यही असल खानदान का जायका है। ये पहला दिन था जब खान परिवार ने हार का डर पीछे छोड़कर उम्मीद को गले लगाया। लेकिन उन्हें नहीं पता था, रिजवान अभी चुप नहीं बैठेगा। उसकी अगली चाल घातक थी।
मिर्जा ग्रिल में भारी हंगामा मचा हुआ था। रिजवान चीख रहा था, मैनेजर पसीना पोंछ रहा था और सोशल मीडिया पर फूड पॉइजनिंग का वीडियो आग की तरह फैल रहा था। लेकिन ये वीडियो सिर्फ संयोग नहीं था। खान परिवार को अभी ये नहीं पता था, मगर ये घटना मिर्जा ग्रिल की रेसिपी की गलती नहीं, बल्कि किसी और की चाल थी। मिर्जा ग्रिल का अंदरूनी तूफान। रिजवान गुस्से में टेबल पर अपना हाथ पटका। किसने रेसिपी में छेड़छाड़ की थी? मैं सबके बोनस काट दूंगा। मैनेजर घबरा कर बोला, सर रेसिपी फाइन थी, मसाले फ्रेश थे, कोई गलती नहीं हुई। रिजवान गरजा, तो फिर फूड पॉइजनिंग कैसे हुई? उसी वक्त दरवाजा खुला और एक लंबा कद वाला आदमी अंदर आया। शांत चाल, लेकिन आंखों में तेजी। नाम इरफान कुरैशी, रिजवान का पुराना दोस्त और बिजनेस ट्रिक्स का मास्टर। इरफान ने हंसते हुए कहा, रिजवान शांत हो जा, ये किसी की साजिश नहीं, ये दुनिया का खेल है। रिजवान ने आंखें सिकोड़कर पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? इरफान ने एक फोटोग्राफ आगे रखा। एक अननोन आदमी मसालों के डिब्बे में कुछ मिलाता हुआ। उसके पीछे मिर्जा ग्रिल के स्टोर का बोर्ड दिख रहा था। ये वहीं काम करने वाला नया लड़का है ना? रिजवान दंग रह गया। ये तो 3 दिन पहले ही रखा था, लेकिन ये किसका आदमी है? इरफान ने एक चालाक मुस्कान दी। जिसका भी है, वो चाहता नहीं कि तुम जीतो। हो सकता है खान हो सकता है कोई राइवल, या फिर तुम्हारे अपने इन्वेस्टर्स। पर एक बात तय है, खान परिवार ने आज सिंपैथी गेन कर ली है। रिजवान की आंखें एकदम लाल हो गई। मेरा नाम मिटा देंगे वो? इरफान बोला, नाम कोई नहीं मिटाता, पर खुद की चाल धीमी हो तो कोई भी तुम्हें पीछे कर देगा। अब खेल बदलना पड़ेगा। रिजवान धीरे से बोला, तो क्या प्लान है? इरफान ने फोटोग्राफ जेब में रखते हुए कहा, खान परिवार की नई ताकत उनकी लॉस्ट रेसिपीज है। अगर हम इस रेसिपी बुक को गायब कर दें तो खान परिवार फिर जमीन पर आ जाएगा। रिजवान ने मुट्ठी भींच ली। रेसिपी बुक? मतलब वो पुरानी डायरी? इरफान ने सिर हिलाया। हाँ, वही डायरी। जैसे ही वो डायरी हाथ में आ गई, खान जायका फिर गिर जाएगा। रिजवान मुस्कुराया, तो ठीक है, अगला बार होगा खान परिवार की जड़ पर। खान रेस्टोरेंट में आशा का नया सूरज। सड़क के इस पार माहौल बिल्कुल अलग था। खान जायका हाउस में एक नई हवा चल रही थी। आरिफ दीवार पर नए प्लान का चार्ट लगा रहा था। हम 10 दिन में सॉफ्ट रिलॉन्च करेंगे, नया मेन्यू, नया डेकोर और स्पेशल लॉस्ट रेसिपीज। अयान अपनी नोटबुक में नई मेजरमेंट्स लिख रहा था। इकरा कंप्यूटर पर लोगो डिजाइन पास करवा रही थी। शमशेर खान ने धीरे से कहा, मुझे ये सब नया नया तो नहीं समझ आता, लेकिन मेरे बच्चों को इतना मेहनत करते देखकर दिल खुश होता है। सलीमा बोली, अल्लाह ने चाहा तो हमारी मेहनत रंग लाएगी। अचानक दरवाजा खटखटाया। एक लंबा कद वाला कुरियर बॉय अंदर आया। सर, आपके नाम अर्जेंट पार्सल। आरिफ ने पार्सल लिया, खोला। एक नई प्रिंटेड फाइल जिसमें लिखा था मिर्जा ग्रिल की पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी। लीक्ड कॉपी। सब दंग रह गए। इकरा बोली, ये किसने भेजी? फरहान चचा ने कहा, नाम नहीं है, पर यह खतरा भी हो सकता है। आरिफ ने फाइल खोली। एक्सपेंशन प्लान, मेट्रो सिटी फ्रेंचाइज, हाई एंड केटरिंग, और ये देखो, कल रॉयल मुगल फेस्टिवल का अनाउंसमेंट। अयान ने कहा, इसका मतलब वो हमसे तेज कदम उठा रहे हैं। आरिफ ने प्रेरित होकर कहा, तो हमें और तेज होना पड़ेगा। शमशेर बोले, पर बेटा ये स्ट्रैटेजी चोरी करना गलत है, इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। आरिफ ने कहा, अब्बू हम गलत नहीं कर रहे, हम बस तैयारी कर रहे हैं। इकरा ने फाइल बंद करते हुए कहा, हम मिर्जा की स्ट्रैटेजी नहीं कॉपी करेंगे, हम अपना प्लान बनाएंगे। लेकिन इस फाइल से हमें पता चल गया कि रिजवान किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। सलीमा बोली, चोरी का माल कभी बरकत नहीं लाता, इसे मत अपनाना। अयान ने मुस्कुराकर कहा, सही कहती हैं अम्मी, हम अपनी ईमानदारी से जीतेंगे। सबने सिर हिलाया। इस बीच वो कुरियर बॉय रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा फोन पर धीरे से बोल रहा था, काम हो गया, उन्होंने फाइल ले ली है। फोन की दूसरी तरफ था इरफान कुरैशी। रात को खान परिवार की छोटी जीत। उस रात खान परिवार ने पहली बार टेबल पर बैठकर खुशी से खाना खाया। अयान ने चावल, खिचड़ा और कोरमा बनाया था। सब खुश थे। इकरा ने कहा, हमारा पहला प्रमोशनल पोस्टर तैयार है, कल सोशल मीडिया पर डाल दूंगी। टाइटल होगा खान्स आर कमिंग बैक। आरिफ बोला, और मैं कल इंटीरियर टीम से मीटिंग करूंगा। शमशेर बोले, अयान
कल एक और डिश सीखना नानी की डायरी से। इस माहौल में अचानक ठक 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 दरवाजा जोर से खटखटाया गया। अयान ने झाकर दरवाजा खोला। बाहर पुलिस थी। सबके दिल की धड़कन रुक गई। एक इंस्पेक्टर बोला, क्या ये खान जायका हाउस है? हमें शिकायत मिली है। आरिफ आगे आया। किस बात की शिकायत? इंस्पेक्टर बोला, कहा गया है कि आप लोगों ने मिर्जा ग्रिल से चोरी की हुई बिजनेस फाइल अपने पास रखी है। सभी स्तब्ध। इकरा ने कहा, लेकिन ये तो उन्होंने हमें कोरियर से भेजी थी। इंस्पेक्टर बोला, हमारे पास रिपोर्ट है कि आपने इलीगल तरीके से उनका बिजनेस प्लान चुराया है और ये बड़ा ऑफेंस है। सलीमा ने घबराकर कहा, बेटा हमने कुछ गलत नहीं किया। अयान बोला, ऑफिसर आप खुद देख लीजिए, पार्सल हमने मंगवाया नहीं, किसी ने भेजा। इंस्पेक्टर सख्त स्वर में बोला, हमें प्रूफ चाहिए। फिलहाल हमें वो फाइल अपने साथ ले जानी होगी और इंक्वायरी करनी होगी। शमशेर खान ने धीरे से कहा, हम कानून का सम्मान करते हैं, ले जाइए फाइल। इंस्पेक्टर ने फाइल उठाई और बोला, और वार्निंग समझिए, अगर यह साबित हुआ कि आपने चोरी की है तो आपको जेल भी हो सकती है। अयान के हाथ सुन्न पड़ गए। सलीमा रोने लगी। आरिफ गुस्से से कांप उठा। इकरा ने होंठ दबा लिए। ये चाल है, साफ चाल। इसमें मिर्जा ग्रिल का हाथ जरूर है। दरवाजा बंद होते ही माहौल टूट गया। शमशेर ने सिर्फ इतना कहा, हमारी सच्चाई हमें बचाएगी। लेकिन अब खान परिवार पर एक बड़ा दाग लग चुका था और बाहर छुपकर खड़ा वही कुरियर बॉय अपने फोन में रिकॉर्डिंग सेव कर रहा था। सब प्लान के मुताबिक हो रहा है सर। रिजवान की जीत की मुस्कान। मिर्जा ग्रिल में रिजवान और इरफान शराब के गिलास टकरा रहे थे। रिजवान ने कहा, अब खान जायका चमकेगा नहीं। पुलिस के डर से वो कोई बड़ा कैंपेन नहीं चला पाएगा। इरफान ने मुस्कुराते हुए कहा, और लोग कहेंगे खान परिवार सस्ता खेल खेल रहा है। रिजवान ने गिलास उठाकर कहा, चीयर्स टू देयर फॉल। रेस्टोरेंट में टूटता हुआ मनोबल। खान परिवार अंदर बैठा था, शांत, टूटे हुए, निराश। अयान फर्श पर बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं। अम्मी, हमने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी सब हमारे खिलाफ क्यों जा रहा है? सलीमा ने उसके बालों पर हाथ रखा। बेटा, अंधेरों से रोशनी तभी निकलती है जब दिल साफ हो। हमें लड़ना होगा। आरिफ ने कहा, हम मिर्जा से सीधी लड़ाई नहीं जीत सकते, वो डर्टी गेम खेलता है। इकरा ने धीरे से कहा, लेकिन एक रास्ता है। सबने उसकी तरफ देखा। इकरा बोली, हमें मिर्जा को हराने के लिए मिर्जा जैसा नहीं बनना पड़ेगा, हमें उससे बेहतर बनना पड़ेगा। कैसे? अयान ने पूछा। इकरा ने डायरी उठाई। इस डायरी की हर रेसिपी के पीछे एक कहानी है। अगर हम इन कहानियों को दुनिया के सामने लाएं तो खान जायका सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं, एक भावना बन जाएगा। एक कहानी, एक कैंपेन, खानदान का असली स्वाद। अयान ने गहरी सांस ली। और मैं हर रेसिपी को परफेक्ट बनाऊंगा, कुछ भी हो जाए। शमशेर बोले, ये हुई मेरे खानदान की बात। इकरा ने प्लान समझाते हुए कहा, कल से हम शुरू करेंगे लॉस्ट रेसिपीज डॉक्यूमेंट्री सीरीज। सलीमा ने आंखें पूछते हुए पूछा, मतलब वीडियो? इकरा बोली, हाँ, छोटी छोटी वीडियोस, नानी की रेसिपी, दादाजी की कहानी, शमशेर खान की मेहनत, आरिफ का मॉडर्न विजन, अयान की कला। ये वीडियो लोगों के दिल छुएंगी। अयान ने सिर उठाया। उसकी आंखों में फिर से चमक आ गई। चलो शुरू करते हैं। और ये वो रात थी जिसमें खान परिवार हारा नहीं और भी मजबूत हो गया। रिजवान की चाल और खान परिवार का पहला बड़ा तूफान। सुबह की हवा में हल्की ठंडक थी। गली के बाहर चाय वाले की केतली में उबलती भाप उठ रही थी। लेकिन खान परिवार के लिए आज की सुबह शांत नहीं होने वाली थी। कल रात जो नानी के खिचड़े की खुशबू से भरा हुआ रेस्टोरेंट था, वो आज चिंता और बेचैनी से घिरा हुआ था। फरहान चाचा ने रात भर बेयरली नींद ली थी। आरिफ आधी रात तक लोगों से फीडबैक पढ़ता रहा। सलीमा दुआ में बैठी रहीं। लेकिन सबसे बेचैन था अयान। इकरा ने सुबह उससे कहा, तुमने ऐसा क्या सपना देखा कि इतनी टेंशन में हो? अयान ने धीमे से जवाब दिया, लगातार एक ही सपना कि कोई रेसिपी वाली डायरी चुरा रहा है। इकरा ने हल्की हंसी के साथ कहा, कौन चुराएगा, हम खजाना तो नहीं छिपा रहे। अयान ने सिर हिलाया, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन नहीं, वो सिर्फ सोच नहीं रहा था। किसी की नजर वाकई उस डायरी पर थी। मिर्जा ग्रिल में मीटिंग। रिजवान ने अपने कॉन्फ्रेंस रूम में 2 आदमियों को बुलाया। टेबल पर खान परिवार की तस्वीरें फैली थीं। रेस्टोरेंट के बाहर लगी लाइट्स, पोस्टर और वो निहारी जिसका वीडियो वायरल हो रहा था।
उसने गुस्से भरी आवाज में कहा, एक पुराना सा रेस्टोरेंट, 5 पुराने लोग और एक लड़का जिसे खाना बनाना आया भी नहीं था, अब ट्रेंडिंग में क्यों है? उसके मैनेजर ने कहा, सर, लगता है लोगों को उनकी ह्यूमैनिटी पसंद आ रही है। रिजवान ने मेज पर मुक्का मारा। ह्यूमैनिटी से बिजनेस नहीं चलता। अच्छे लोगों को लोग प्यार देते हैं, पर पैसे नहीं। दोनों आदमी चुप। रिजवान बोला, मुझे खान परिवार की कमजोरियां पता हैं। उनका रेस्टोरेंट पुराने कागजों में रजिस्टर्ड है, थोड़ी सी गलत रिपोर्ट और उनका प्लेस सील। मैनेजर बोला, सर ठीक है, शुरू करते हैं। रिजवान की आंखें चमकी। आज रात ही खेल शुरू होगा। खान रेस्टोरेंट, पहला बड़ा दिन। आज खान रेस्टोरेंट में पहली बार बहुत भीड़ थी। सड़क से लेकर गली तक लोग खड़े थे। लोग चिल्ला रहे थे, खिचड़ा, खान स्पेशल निहारी, पुरानी रेसिपीज वापस लाओ। अयान किचन में फुल स्पीड में था। सलीमा स्पाइसेस तैयार कर रही थीं, फरहान चचा ब्रेड सेक रहे थे, आरिफ ऑर्डर्स हैंडल कर रहा था, इकरा बिल्स और फीडबैक ले रही थी। हर तरफ एनर्जी, खुशबू और आवाजों का शोर। अयान को पहली बार लगा कि आज हम सच में जीत सकते हैं, लेकिन जीत हमेशा आसान नहीं होती। इंस्पेक्शन टीम का अचानक धावा। लंच टाइम के बीचों बीच दरवाजा जोर से खुला। 4 आदमी अंदर घुसे, फाइलें, कैमरा और सरकारी आईडी हाथ में। सब चौंक गए। एक ने कहा, हम फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से हैं, हमारे पास कंप्लेन आई है कि यहां खाना अनहाइजीनिक है। आरिफ आगे आया, क्या? लेकिन हमने तो, उनका लीडर बोला, इंस्पेक्शन होगी, जो मिलेगा उसके अनुसार कार्रवाई। पूरे रेस्टोरेंट की हवा ठंडी पड़ गई। लोग फुसफुसाने लगे, किसने शिकायत की? क्या खान रेस्टोरेंट अनसेफ है? मिर्जा ग्रिल का काम लग गया क्या? इकरा ने अयान का हाथ दबाया। काम, दे वॉन्ट पैनिक, डोंट गिव इट देम। इंस्पेक्शन शुरू। जाल बिछ चुका था। इंस्पेक्टर ने पेंट्री खोली। उन्होंने सब्जियों के क्रेट निकाले, फ्रिज चेक किया, ओवन और शेल्व्स देखीं। सब ठीक था। लेकिन तभी एक इंस्पेक्टर चिल्लाया, ये देखिए, ये टूटा हुआ सील, ये तो फूड टेम्परिंग की निशानी है। सब चौंक गए। अयान दौड़ा, ये हमारी नहीं है, ये तो। एक और इंस्पेक्टर बोला, यहां एक्सपायर्ड मसाले भी मिले हैं। सलीमा डर गईं, हम एक्सपायर्ड मसाले यूज ही नहीं करते। इकरा तुरंत बोल पड़ी, सर 1 मिनट, ये बोरी हमारी नहीं, इस पर अलग ब्रांड लिखा है। इंस्पेक्टर शांत बोला, हम सिर्फ रिपोर्ट बना रहे हैं, कल तक जगह सील भी हो सकती है। अयान की आंखों में आग उतर चुकी थी। आपको कोई गलत फहमी हुई है, हमें झूठे केस में। इंस्पेक्टर ने उसे रोक गया, बात मत बढ़ाओ, अपने रेस्टोरेंट की फिक्र करो। और वे चले गए। रेस्टोरेंट में सन्नाटा। खान परिवार टूटने को था। सलीमा रो रही थी, 40 साल का नाम एक दिन में मिट्टी कर देंगे। शमशेर गुस्से में, ये सब रिजवान का काम है, मैं उसे। आरिफ बोला, अब्बा, लड़ाई से नहीं, दिमाग से जीतना पड़ेगा। फरहान चचा ने धोती का पल्लू पकड़कर कहा, अगर कल तक रेस्टोरेंट सील हुआ तो हमारी रोजी चली जाएगी। अयान सबसे चुप था। उसका गुस्सा, दर्द और शर्म सब मिलकर अंदर तूफान बन चुके थे। इकरा उसके पास आई और बोली, तुम्हें पता है अभी हमें किसकी जरूरत है? अयान ने पूछा, किसकी? इकरा ने उसका चेहरा पकड़ा, एक मजबूत शेफ की, जो टूटे नहीं। अयान की आंखें हल्की लाल हुईं। वो हमारी रेसिपीज चुरा लेंगे, हमें बदनाम कर देंगे। इकरा ने कहा, तो लड़ो, तुम अकेले नहीं हो, हम सब साथ हैं। रात। रिजवान की अघी चाल। रिजवान ने उसी रात अपने 2 आदमी भेजे। उनका मकसद रेसिपी वाली डायरी चुराना। दोनों रेस्टोरेंट के पीछे की गली में घुसे। अंधेरा था, दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। एक ने कहा, चलो जल्दी। दूसरा बोला, डायरी मिल गई तो रिजवान हमें दुगना देगा। लेकिन तभी किसी ने उनके पीछे टॉर्च जला दी। आवाज आई, क्या ढूंढ रहे हो? दोनों चौंक गए। वो था अयान। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ गुस्सा था। सच सच बताओ, किसके कहने पर आए हो? दोनों डर गए। एक बोला, हम तो सिर्फ। अचानक एक ने मिट स्प्रे निकाला और अयान की तरफ फेंका। अयान पीछे हुआ लेकिन थोड़ा लगा। आंखें थोड़ी जलने लगीं। दोनों भाग गए। अयान जमीन पर बैठ गया, आंखें मलते हुए। अब ये लोग घर तक पहुंच रहे हैं। अयान का फैसला, अब खेल पलटेगा। सुबह परिवार को उसके साथ हुई घटना पता चली। सब डर गए। शमशेर बोले,
अब बात सिर्फ बिजनेस की नहीं रही, ये हमारे परिवार पर हमला है, इकरा बोली। तो अब हमें भी चाल चलनी होगी, अयान बोला। अगर रिजवान खेलनी चालें खेल सकता है तो अब हम भी अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे, आरिफ ने पूछा। क्या करने का प्लान है? अयान ने गहरी सांस ली और बोला, कल इंस्पेक्शन है ना, मैं चाहता हूं पूरा शहर देखे कि हम बेगुनाह हैं, इकरा ने कहा। लाइव वीडियो? अयान मुस्कुराया। लाइव, व्लॉग, जर्नलिस्ट, सब। हम छुप कर नहीं लड़ेंगे, अब सबके सामने लड़ेंगे, शमशेर गर्व से बोले। आज लग रहा है कि खान खून जाग गया है। सच का दिन, लाइव इंस्पेक्शन और पहला बड़ा पलटवार। सुबह की धूप आज पहले से ज्यादा तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान खुद फैसला सुनाने वाला हो। खान रेस्टोरेंट के बाहर आज भीड़ थी। कुछ लोग क्यूरियोसिटी में, कुछ लोग सिंपैथी में और कुछ लोग ड्रामा देखने आए थे। सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड चल रहा था, #सेव खान जायका, #फूड इंस्पेक्शन लाइव, #मिर्जा वर्सेस खान। लोग इंतजार कर रहे थे, आज क्या होगा। फरहान चचा ब्रेथ ले लेकर दुआ पढ़ रहे थे। सलीमा बार बार किचन की सफाई चेक कर रही थीं। आरिफ फाइलें और डॉक्यूमेंट रेडी कर रहा था। इकरा कैमरा और फोन चार्ज कर रही थी और अयान सिर्फ चुप खड़ा था, आंखों में गुस्सा, दिल में डर और मन में एक ही बात, आज सबके सामने सच दिखाना है। लाइव शुरू पूरा शहर देख रहा था। जैसे ही फूड इंस्पेक्टर्स आए, इकरा ने कहा, कैमरा ऑन। अयान ने इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक पर एक साथ लाइव शुरू कर दिया। हजारों लोग इंस्टेंटली जुड़ गए। कमेंट बरसने लगे, OMG, इंस्पेक्शन लाइव, खान विल विन, एक्सपोज द करप्शन, मिर्जा ग्रिल का हाथ है इसमें 100%। इंस्पेक्टर्स अंदर आए और बोले, लाइव बंद करो, ऑफिशियल प्रोसेस है। अयान शांत खड़ा बोला, सर ये हमारा हक है। जो लोग हमें खराब समझ रहे हैं उन्हें सच दिखाना जरूरी है, हम कुछ छिपा नहीं रहे। इंस्पेक्टर झुंझला गया लेकिन कुछ कह नहीं पाया। लाइव चलता रहा। इंस्पेक्शन शुरू, अब कोई चाल नहीं चल सकती थी। इंस्पेक्टर्स किचन में आए, साफ दीवारें, चमकते बर्तन, फ्रेश सब्जियां। उनका लीडर बोला, मसालों की एक्सपायरी दिखाओ। सलीमा ने बॉक्स खोले, सब वैलिड। फ्रिज खोलो। आरिफ ने खोला, सब नीटली अरेंज्ड। फ्लोर चेक करो, साफ, बिल्कुल साफ। पीपल वॉचिंग लाइव फ्लडेड द कमेंट्स, इट्स सो क्लीन, मिर्जा ग्रिल से ज्यादा नीट। फॉल्स कंप्लेंट लग रही है। इंस्पेक्टर्स का चेहरा थोड़ा उतरने लगा, लेकिन तभी एक इंस्पेक्टर बोला, ये मसालों वाली बोरी कहां से आई? सलीमा चौंकी, ये हमारी नहीं। इंस्पेक्टर बोला, कल तो यही बोरी मिली थी और इसी में एक्सपायर्ड स्पाइसेस थे। अयान बोला, सर हम लाइव हैं, कृपया बोरी उठाइए और चेक करिए सील टूटी है या नहीं। इंस्पेक्टर ने बोरी उठाई। लाइव व्यूअर्स रुपे हुए सांस ले रहे थे। इंस्पेक्टर ने बोरी घुमाई और शॉक लग गया। उस पर स्टिकर चिपका हुआ था, प्रॉपर्टी ऑफ मिर्जा ग्रिल, स्टोरेज रूम 3। पूरा रेस्टोरेंट चुप। लाइव पर कमेंट्स फट पड़े, OMG, मिर्जा की डर्टी ट्रिक्स, दिस इज सैबोटाज, खान फैमिली इनोसेंट। इंस्पेक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। बाकी इंस्पेक्टर भी असहज हो गए। उनका लीडर बोला, ये बोरी आपके पास कैसे आई? अयान ने कैमरा पकड़ा और बोला, सर कल रात 2 आदमी हमारे स्टोर रूम में घुसने आए थे। ये CCTV फुटेज देखिए। उसने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो चलाया। 2 आदमी अंधेरे में बोरी रखते और उसी समय दरवाजे पीछे से बंद करते हुए भागते दिख रहे थे। लाइव देखने वाले हजारों लोग चिल्लाने लगे, कॉट रेड हैंडेड, मिर्जा ग्रिल एक्सपोज्ड। इंस्पेक्टर ने घबराकर पूछा, इसका मतलब कंप्लेंट भी फेक थी? आरिफ ने काम होकर कहा, हमने कभी कंप्लेंट नहीं की, हमने सिर्फ हेल्प की थी उस महिला की, बाकी किसी ने अपनी चाल खुद चली है। इंस्पेक्टर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये मामला बहुत बड़ा हो चुका था। इंस्पेक्शन का फैसला, खान जायका क्लीन। 45 मिनट बाद इंस्पेक्शन टीम बाहर आई। पूरे शहर की नजरें उन पर थीं। इंस्पेक्टर बोला, हमारी ऑफिशियल रिपोर्ट यह कहती है कि खान जायका हाउस पूरी तरह सुरक्षित, साफ और हाई गुणवत्ता वाला है। कंप्लेंट फॉल्स और फैब्रिकेटेड थी। लोगों ने ताली बजाई। लाइव कमेंट्स में धमाका, जस्टिस वॉन, रिस्पेक्ट फॉर खान फैमिली, डाउन विद मिर्जा ग्रिल। इकरा ने खुशी में अयान को पकड़ लिया, वी डिड इट। पर अयान शांत था। उसकी आंखों में जीत की चमक से ज्यादा एक सोच थी, ये तो शुरुआत है, अब मुझे रिजवान को उसी की भाषा में जवाब देना होगा। मिर्जा ग्रिल में दहशत। रिजवान अपने ऑफिस में टीवी पर लाइव देख रहा था। उसका चेहरा लाल हो चुका था। वो चीखा, कौन था वो बेवकूफ जिसने बोरी वहां रखवाई? मैनेजर डरते हुए बोला,
सर प्लान तो परफेक्ट था, पर वो लाइव, उस लड़के ने सब पलट दिया। रिजवान का गुस्सा फट पड़ा। मैं खान परिवार को बर्बाद करके रहूंगा। लेकिन तभी फोन बजा। फोन की दूसरी तरफ हेल्थ डिपार्टमेंट का अधिकारी। मिस्टर रिजवान मिर्जा, आप पर इंक्वायरी होगी। हमारी टीम आज दोपहर आपके रेस्टोरेंट का इंस्पेक्शन करेगी। रिजवान के पैरों तले जमीन खिसक गई। खान परिवार की पहली बड़ी जीत। शाम को रेस्टोरेंट में इतना रश था कि जगह कम पड़ गई। लोग खुशी में खाना ले रहे थे। एक बुजुर्ग बोले, बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि इज्जत से व्यापार चलता है। एक बच्चा बोला, अयान भाई, आपकी निहारी बेस्ट है। इकरा ने पास आकर फुसफुसाया, हीरो बन गए हो सोशल मीडिया कर। अयान ने हल्की मुस्कान दी, हीरो नहीं, केवल एक चेफ। शमशेर खान गर्व से बोले, आज तुमने खानदान की प्रतिष्ठा वापस ला दी बेटे। सलीमा ने दुआ में हाथ उठाए, अल्लाह अब आगे भी हमें ईमान की राह दिखाए। लेकिन आरिफ ने धीमे से कहा, एक जीत से युद्ध खत्म नहीं होता। रिजवाना अब और बड़ा कदम उठाएगा। अयान ने गहरी सांस ली, मैं तैयार हूं। अब खेल मेरे नियमों से चलेगा। नया मेन्यू, नया मुकाबला। कुछ दिनों बाद रहमान परिवार अपने रेस्टोरेंट में बैठकर सुबह की मीटिंग कर रहा था। सबके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी, क्योंकि कल ही खबर मिली कि सामने वाली गली में एक नया बेहद मॉडर्न रेस्टोरेंट खुलने वाला है। नाम था अर्बन स्पाइस हब। बड़ी एलईडी स्क्रीन, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एयर कंडीशन डाइनिंग, पूरी जगह एकदम हाई-फाई। रहमान साहब ने अखबार मोड़ते हुए कहा, देखो बच्चों, कंपटीशन से डरना नहीं, उससे सीखना है। अर्जम ने मोबाइल पर वो नया रेस्टोरेंट दिखाया। अब्बू, ये लोग तो फ्यूजन फूड भी ला रहे हैं, हमारे पास क्या नया है? सायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास दिल है और असली स्वाद है। उनकी चमक दमक सिर्फ कुछ दिनों की है। पर अमना सोच में पड़ी थी, लेकिन हमें भी बदलाव चाहिए। कस्टमर्स नए स्वाद खोज रहे हैं। वो रसोई की तरफ गई और मसालों की कटोरियां उठाकर सूंघने लगी। सैकड़ों बार देखे हुए मसाले, पर आज उसे उनमें कुछ नया दिख रहा था, मानो कहानी छुपी हो। एक फ्यूजन मेन्यू बनाते हैं, इंडियन सोल प्लस मॉडर्न टच। अमना की आंखें चमक उठी। अर्जम बोला, या फिर कॉन्टिनेंटल एकदम भारतीय ट्विस्ट के साथ? सायरा ने तालियां बजाई। चलो एक पूरे हफ्ते का फूड फेस्टिवल करते हैं। पुरानी दिल्ली का स्वाद नए अंदाज में। नए मेन्यू का पहला आइडिया, बिरयानी बॉम्ब्स। अमना ने कहा, मिनी बिरयानी बॉल्स, बाहर क्रिस्पी, अंदर बिरयानी का एक्सप्लोजन। अर्जम ने मजाक किया, बस कहानी मत एक्सप्लोड कर देना। सब हंस पड़े। दूसरा आइडिया, नुक्कड़ मॉकटेल्स। सायरा बोली, स्ट्रीट फ्लेवर्स को ड्रिंक्स में डालते हैं, मसाला कोला, इमली कूलर, कच्ची कैरी फिज। रहमान साहब हंसकर बोले, बेटा नाम तो फिल्म के टाइटल लग रहे हैं। तीसरा आइडिया, तवा पिज्जा विद सीख। अर्जम ने कहा, पिज्जा का बेस हम तवा पर बनाएंगे और टॉपिंग में सीख कबाब और ग्रीन चटनी स्वल। अमना ने आंखें फाड़कर कहा, तू पागल तो नहीं हो गया? पागल हो जाऊंगा अगर तुमने पसंद नहीं किया। अर्जम ने प्यार से चढ़ाया। सायरा ने दोनों की तरफ देखकर सिर हिलाया। बस ये दोनों शादी कर लो, एक दूसरे को रोस्ट करना बंद होगा। दोनों शर्मा गए। रात को रेस्टोरेंट में टेस्टिंग। सब रसोई में जुटे। तवा गर्म, मसालों की खुशबू हवा में और एक्साइटमेंट से भरा माहौल। फिर शुरुआत हुई। अमना ने बिरयानी बॉम्ब्स तले, सायरा ने इमली कूलर बनाया, अर्जम ने तवा सीख पिज्जा तैयार किया। रहमान साहब एक एक चीज चखते रहे। बिरयानी बॉम्ब्स जबरदस्त, इमली कूलर फ्रेश, पिज्जा इंटरेस्टिंग, बट मटन थोड़ा कम है। अर्जम ने हंसते हुए कहा, अब्बू मटन बढ़ा देता हूं, आप बस कस्टमर्स को मत बढ़ाइएगा। और तभी रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला। एक लड़की अंदर आई। जीन्स, सफेद कुर्ती, गले में आईडी कार्ड, चेहरे पर एक हल्की सी घबराहट। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब कर सकती हूँ? मुझे किचन ट्रेनिंग चाहिए। अमना ने मुस्कुराते हुए पूछा, नाम? लड़की बोली, जूनी खान। सायरा ने देखा कि उसके हाथ में एक फटी रेसिपी डायरी है। कुछ दर्द, कुछ कहानी और कुछ रहस्य उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। अर्जम ने धीरे से कहा, इसके आने से लगता है कहानी अब इंटरेस्टिंग होने वाली है। जूनी का राज और नया मोड़।
रेस्टोरेंट में अचानक आई जूनी खान को देखकर सब थोड़े हैरान भी थे और उत्सुक भी। अर्जम ने कुर्सी आगे खींची और कहा, बैठो, आराम से बताओ, तुम्हें काम क्यों चाहिए? जूनी ने धीरे धीरे अपनी फटी पुरानी रेसिपी बुक मेज पर रखी। उसकी उंगलियां हल्का सा कांप रही थीं। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि घर पर नहीं रह सकती। सायरा ने चिंता से पूछा, घर नहीं जा सकती? क्यों? जूनी ने आंखें नीचे झुका लीं। क्योंकि मेरे घरवालों को लगता है कि लड़कियां किचन में सिर्फ दूसरों का खाना बनाती हैं, अपना सपना नहीं। अमना ने एक सेकंड के लिए उसका दर्द महसूस किया। एक लड़की का खाना बनाना टैलेंट नहीं, काम समझा गया था। रहमान साहब ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, हम उन लोगों में हैं जो किचन को आर्ट मानते हैं। तुम्हें ट्रेनिंग चाहिए, मिल जाएगी। जूनी की आंखें पहली बार चमक उठीं। रसोई का पहला दिन, जूनी की असली पहचान। अगली सुबह जब रेस्टोरेंट बस खुलने ही वाला था, जूनी एप्रन पहनकर किचन में पहुंची। अर्जम ने कहा, चलो आज हम तुम्हारा टेस्ट लेते हैं, एक सिंपल डिश बनाओ। जूनी ने कहा, सिंपल डिश? नहीं, मैं अपनी स्पेशल बनाऊंगी। उसने अपनी रेसिपी डायरी खोली और उसमें एक फेडेड पेज पर लिखा था, नानी सीक्रेट मसाला, सिर्फ परिवार के लिए। सायरा ने मजाक में कहा, अरे तुम यहां फैमिली ज्वाइन करने आई हो क्या? जूनी ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, शायद किस्मत ने भेज दिया। फिर वो इंग्रेडिएंट्स खोजने लगी, हल्दी, दालचीनी, काली मिर्च और एक अनोखा घर का बनाया गरम मसाला, जो महकते ही सब चौंक गए। ये मसाला इतना अलग कैसे? अमना ने पूछा। जूनी ने हल्की मुस्कान दी। ये मेरी नानी बनाती थीं, मैंने चुपके से सीखा था, घरवालों को पता भी नहीं। फिर उसने एक कढ़ाई में तेल गरम किया, प्याज डाले, मसाला छिड़का और कुछ ही मिनटों में पूरी किचन में खुशबू फैल गई। अर्जम ने चखा और हैरान रह गया, अरे ये तो स्टार लेवल शेफ जैसा टेस्ट। सायरा बोली, लड़कियों को रोकने वाले लोग इस टैलेंट को देखते भी नहीं। रहमान साहब ने सिर हिलाया, बेटा, तुम्हें हम यहां सिर्फ एम्प्लॉई नहीं, फैमिली की तरह रखेंगे। जूनी की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने शायद पहली बार किसी जगह अपनापन महसूस किया था। लेकिन रात में एक छुपी हुई फोन कॉल। रेस्टोरेंट बंद हो चुका था, सब घर जा चुके थे। जूनी पीछे से कुर्सी पर बैठी थी और किसी को फोन लगा रही थी। उसकी आवाज धीमी, तनाव से भरी। हाँ, मैं यहाँ रेस्टोरेंट में पहुंच गई हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार किया है, इतना कि मुझे शक होने लगा है। कुछ सेकंड रुककर वो बोली, नहीं नहीं, मैं अपना काम याद है, मुझे यहाँ की रेसिपीज, इनकम और बिजनेस मॉडल की पूरी जानकारी निकालनी है। उसकी आंखों में डर भी था और मजबूरी भी। कृपया मुझ पर दबाव मत डालो, मैं गलत काम नहीं करना चाहती, लेकिन अगर मैंने ना किया तो आप लोग मुझे घर आने नहीं दोगे। फिर उसने फोन काट दिया। उसे नहीं पता था कि पीछे से कोई उसकी ये बातें सुन रहा था। मेज के पास खड़ा था अर्जम। अंधेरे में उसका चेहरा कठोर हो चुका था। उसे समझ आ गया कि जूनी सिर्फ एक इनोसेंट लड़की नहीं, बल्कि किसी के कहने पर रहमान परिवार के रेस्टोरेंट में घुसी थी। उसने धीरे से कहा, तो यह है तुम्हारा सच जूनी। और उसके अंदर पहली बार एक अजीब सी बेचैनी उठी, दर्द, गुस्सा और कहीं न कहीं धोखे का एहसास। अगली सुबह रेस्टोरेंट की रौनक हमेशा की तरह ताज़ा थी। तवा पर तड़कते मसाले, रसोई में हंसी और बाहर बैठे ग्राहकों की खुशबू से भरी कतार। लेकिन अर्जम का चेहरा आज बिल्कुल शांत नहीं था। वो चाय का कप पकड़े बस एक ही चीज सोच रहा था, जूनी का रात वाला फोन कॉल। सायरा ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ, तबीयत खराब है क्या? अर्जम ने कहा, नहीं अम्मी, बस नींद नहीं आई। लेकिन सच्चाई सिर्फ वो जानता था, किचन में तूफान आने वाला था। जूनी रोज की तरह मुस्कुराकर रेस्टोरेंट पहुंची। अस्सलाम वालेकुम, आज क्या बनाएंगे? अर्जम ने उसकी तरफ भी नहीं देखा। तुम बस अपना काम करो। उसकी आवाज ठंडी थी। जूनी कुछ समझ नहीं पाई लेकिन चुप रही। रहमान साहब ने नोट करते हुए कहा, बेटा जूनी, आज तुम्हारे मसाले वाले कटलेट्स का स्पेशल ऑर्डर है। जूनी ने खुशी से सिर हिलाया, लेकिन जब उसने अमना को इंग्रेडिएंट्स देते देखा तो रुक गई। अमना ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी रेसिपी ट्राई करना चाहती हूँ। जूनी के चेहरे पर एक पल को डर उभर आया, मानो वो किसी चीज को छिपाना चाहती हो।
अर्जम ने दूर से ये सब नोट किया। दोपहर में जैसे ही भीड़ कम हुई, अर्जम ने जूनी को स्टोर रूम के पास रोका। उसकी आवाज़ गहरी और ठंडी, जो तुम करने आई हो वो मत करो। जूनी चौंक गई। क्या क्या मतलब? अर्जम पास आया। कल रात तुमने फ़ोन पर सब बोल दिया था। रेसिपीज़, इनकम, फैमिली बिजनेस, किसी को रिपोर्ट करनी है ना? जूनी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तुमने सुना? अर्जम ने कहा। हाँ, सब सुना, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही। तुम इतनी अच्छी कुक हो, इतनी जेंटल, फिर हमारे साथ धोखा क्यों? जूनी की आंखों में आंसू आ गए। वो दीवार से टिक कर बैठ गई। मैंने धोखा नहीं देना चाहा, मुझे मजबूर किया गया है। अर्जम ने गुस्से से कहा। किसने? किसकी तरफ से आई हो? कुछ पल की खामोशी के बाद जूनी ने कांपते होठों से कहा, अर्बन स्पाइस हब। अर्जम का दिल धक से रह गया। मतलब वो नया रेस्टोरेंट? वो लोग तुम्हें हमारे खिलाफ भेज रहे हैं? जूनी ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा अगर मैं उनकी मदद नहीं करूंगी तो वो मेरे घर वालों पर दबाव डालेंगे और मेरे सपने, मेरे मास्टर शेफ बनने का सपना, वो सब खत्म कर देंगे। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। मैंने सोचा बस थोड़ी जानकारी निकालूंगी, पर जब से यहां आई हूं आप सब ने जैसा अपनापन दिया, मुझसे गलत काम नहीं हो पा रहा। अर्जम का गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। पर तभी कोई और भी सुन रहा था। स्टोर रूम के बाहर हल्की सी आवाज हुई। जूनी घबराकर पीछे मुड़ी। वहीं दरवाजे पर खड़ी थी सायरा। उसके हाथ में एक मसालों का डब्बा था, लेकिन चेहरा गंभीर। सायरा ने धीमी आवाज में कहा, तो ये सच है? जूनी के कदम डगमगा गए। अम्मी, मैं कसम खाकर कहती हूं, मैंने कुछ भी चोरी नहीं किया, मैं बस डरी हुई थी। सायरा आगे बढ़ी और जूनी का कमकपाता हाथ पकड़ा। बेटा, धोखा बुरा होता है, लेकिन मजबूरी उससे भी ज्यादा। उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा, तुमने अब सच बोल दिया, बस वही काफी है। जूनी फूट फूट कर रो पड़ी। पर परिवार में अब सवाल उठ चुके थे। रहमान साहब और अमना भी वहां पहुंच गए। सभी ने सच जान लिया था। अमना की आंखें तनी हुई थीं। तो तुम हमारी रेसिपीज दूसरे रेस्टोरेंट को देना चाहती थी? जूनी कांपते हुए बोली। नहीं नहीं, अब नहीं, मैं आज ही छोड़कर चली जाऊंगी। अर्जम ने अचानक कहा। कोई नहीं जाएगा। सब हैरान हो गए। उसने कहा, अगर हम जूनी को निकाल देंगे तो वो लोग उस पर और दबाव डालेंगे। फैमिली बनने का मतलब मुश्किल वक्त में साथ देना होता है ना? सायरा ने सिर हिलाया। बिल्कुल। रहमान साहब ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा जूनी, एक शर्त पर तुम यहां रह सकती हो। कौन सी शर्त? जूनी ने घबराकर पूछा। वो बोले, अब तुम हमारी फैमिली बनकर काम करोगी, किसी के दबाव में नहीं। मैं वादा करती हूं, अब सिर्फ आप लोगों के साथ हूं। अर्जम ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके दिल में अब भी एक सवाल था। क्या वाकई जूनी किसी से बचना चाहती है या अभी भी कुछ छिपा रही है? जूनी अब रेस्टोरेंट की फैमिली का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन माहौल में हल्की सी बेचैनी अब भी तैर रही थी। अर्जम उससे पहले जैसा खुलकर बात नहीं कर रहा था। अमना उसे समझ नहीं पा रही थी और सायरा हर समय उसके ऊपर एक माँ की तरह नजर रख रही थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि तूफान अभी आने वाला था। उसी शाम अर्बन स्पाइस हब में मीटिंग। दूसरी तरफ शहर के सबसे नए, सबसे मॉडर्न रेस्टोरेंट अर्बन स्पाइस हब में गुप्त मीटिंग चल रही थी। टेबल पर बैठे थे राघव अरोड़ा, रेस्टोरेंट का मालिक; नीलिमा, सोशल मीडिया हेड; शाहबाज खान, हेड शेफ। राघव गुस्से में टहल रहा था। जूनी ने 3 दिन से कोई अपडेट नहीं भेजी, मतलब कुछ गड़बड़ है। नीलिमा ने कहा, लेकिन सर वो लड़की टैलेंटेड है, शायद इमोशंस में आ गई है। शाहबाज हंसकर बोला, इमोशंस? रेस्टोरेंट वॉर में इमोशंस नहीं चलते। हमें रहमान परिवार का बिजनेस मॉडल चाहिए, उनका टेस्ट, उनका सीक्रेट स्पाइसेस। राघव ने दांत भींचते हुए कहा, और वो बिरयानी वाला मसाला, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। नीलिमा ने फाइल खोलकर दिखाया। सर, इस महीने रहमान रेस्टोरेंट का प्रॉफिट 30% बढ़ा है। अगर हम उधर से रेसिपीज ले आएं तो हमारा लॉन्च धमाकेदार होगा। राघव ने मेज पर हाथ पटका। मैंने जूनी को इस काम के लिए भेजा था, वो बैकआउट नहीं कर सकती। शाहबाज बोला, तो क्या करें? राघव की आंखों में चालाकी चमकी। अगर वो लड़की अब भी सॉफ्ट हो रही है तो हमें उसे गलत तरीके से प्रेशराइज करना पड़ेगा। उसने एक नंबर डायल किया और धीमी आवाज में कहा, प्लान बी शुरू करो। जूनी को ऐसा मैसेज भेजो कि वो डर जाए और वापस हमारी बात मानने पर मजबूर हो जाए। उसी समय रहमान रेस्टोरेंट में खुशियां और तूफान।
उस रात रेस्टोरेंट में भीड़ बहुत थी। नई फेस्टिवल मेन्यू की वजह से कस्टमर्स बड़ी संख्या में आए हुए थे। जूनी किचन में कमाल कर रही थी। इमली ग्लेज के विंग्स, तवा सीख नाचोस, गर्मा गर्म बिरयानी बॉम्ब्स। उसके हाथ का स्वाद सबको हैरान कर रहा था। सायरा गर्व से बोली, देखा, जूनी को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी, टैलेंट रेडीमेड है। अर्जम चुपचाप काम कर रहा था, लेकिन जूनी की मुस्कान देख उसके दिल का गुस्सा थोड़ा पिघल रहा था। अमना भी कहे बिना नहीं रह पाई। मानना पड़ेगा, जूनी से टेस्ट में जान आ गई है। जूनी ब्लश कर गई। पहली बार उसे लगा कि ये जगह सिर्फ काम की नहीं, उसके दिल की भी है। लेकिन तभी उसका फोन बजा। एक अननोन मैसेज था। अगर तुमने आज रात तक हमें डेटा नहीं भेजा तो तुम्हारे घर वालों को नुकसान होगा। याद रखो, तुम्हारा फ्यूचर हमारे हाथ में है। जूनी के पैरों से जमीन खिसक गई। उसका सीना धक धक करने लगा। उसने चारों तरफ देखा, कहीं कोई उसके पास नहीं था। अर्जम दूर से उसे देख रहा था और उसकी आंखों में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। किचन के पीछे अर्जम ने उसे पकड़ लिया। अर्जम उसके पास आया और धीरे से बोला, क्या हुआ जूनी? तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? जूनी ने फोन छिपा लिया। कुछ नहीं, बस काम ज्यादा है। लेकिन अर्जम ने उसकी आंखों में छिपा डर पढ़ लिया। देखो, मुझे झूठ मत बोलो, तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है। जूनी कुछ बोल पाती उससे पहले अचानक रेस्टोरेंट के बाहर तेज आवाज हुई, कचाक। किसी ने बाहर बोर्ड पर पत्थर मारा। सब डरकर बाहर भागे। दरवाजे पर एक नोट पड़ा था, गेम शुरू हो चुका है, या तो जूनी वापस आएगी या तुम सब पछताओगे। रहमान साहब के चेहरे पर चिंता छा गई। अमना और सायरा शॉक थीं। और अर्जम, उसकी मुट्ठियां गुस्से से बंध चुकी थी। धीमी गहरी आवाज में उसने कहा, अब बहुत हुआ। हमारी फैमिली को डराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। जूनी, तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ खड़े हैं। जूनी की आंखों में आंसू छलक गए। ये पहली बार था जब किसी ने उसे बचाने की बात कही थी, लेकिन उसे पता था कि अर्बन स्पाइस हब अब चुप नहीं बैठेगा। पलटवार की शुरुआत। बाहर से आया वो धमकी भरा नोट सभी के दिल दहला गया था। सायरा के हाथ कांप रहे थे। अमना गुस्से में और रहमान साहब गहरी सोच में थे। लेकिन अर्जम, उसके चेहरे पर एक अलग ही सख्ती उतर आई थी। अब ये लोग हद पार कर रहे हैं। उसने नोट को कसकर पकड़ते हुए कहा। जूनी का डर और अर्जम का सहारा। जूनी को लगा कि उसकी वजह से ये सब हो रहा है। उसकी आंखों में डर और गिल्ट साफ दिख रहा था। वो धीमी आवाज में बोली, अगर मैं चली जाऊं तो शायद। अर्जम ने बीच में ही रोक दिया। चुप रहो जूनी, हम किसी को ये सोचने भी नहीं देंगे कि वो हमें तोड़ सकता है। सायरा ने भी उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, तुम हमारे घर की बेटी की तरह हो, गिल्ट मत लो। शायद अल्लाह ने तुम्हें हमारे पास किसी वजह से भेजा है। जूनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहले कभी ऐसी सुरक्षा महसूस नहीं की थी। रहमान साहब का फैसला, एक मीटिंग। उसी रात सब लोग रेस्टोरेंट के अंदर टेबल पर इकट्ठा हुए। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर हवा में हल्का सा तनाव। रहमान साहब ने कहा, हमेशा शांति से काम किया, लेकिन अब ये लोग हमारी फैमिली को डराने लगे हैं। अब इनकी चालाकी का सामना करना पड़ेगा। अमना ने पूछा, तो क्या करें? रहमान साहब ने गहरी सांस ली। हम भी प्लान बनाएंगे, लेकिन इल्लीगल कुछ नहीं। स्मार्ट सोच, यही हमारी ताकत है। अर्जम बोला, अर्बन स्पाइस हब हमारी रेसिपीज के लिए पागल है, तो उन्हें एक ऐसा बेट देना पड़ेगा जिसे वो छोड़ ना सकें। सबकी नजरें उसकी ओर गई। बेट? सायरा ने पूछा। अर्जम मुस्कुराया। फेक रेसिपी, फेक बिजनेस डेटा, झूठा प्रॉफिट शीट। अमना समझ गई। और वो लोग उस झूठी इंफॉर्मेशन को सच मानेंगे और फिर? अर्जम बोला, फिर हम उन्हें एक्सपोज करेंगे। जूनी हैरान थी। तुम ये सब सिर्फ मेरे लिए कर रहे हो? अर्जम ने उसकी तरफ देखा, गहरी नजर से। हम अपनों के लिए सब करते हैं। प्लान की शुरुआत, फेक रेसिपी बुक। अमना और जूनी कॉपी लेकर बैठीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए सबसे बेकार और अजीब रेसिपीज लिखना शुरू किया। गाजर चाय मसाला बिरयानी, चॉकलेट तड़का खिचड़ी, पुदीना कोला हलवा। सायरा हंसते हंसते लोटपोट हो गई।
ये तो अर्बन स्पाइस हब का मजाक बना देगा। अर्जम बोला, बस यही चाहिए। वो लोग इनको सीक्रेट रेसिपी समझकर नोट कर लें और जब लॉन्च करेंगे दुनिया हंसेगी। जूनी ने पहली बार राहत की हंसी हंसी। प्लान का दूसरा हिस्सा, फेक इनकम शीट। रहमान साहब और अर्जम ने मिलकर एक नकली प्रॉफिट रिपोर्ट बनाई। हर दिन 3 लाख की कमाई, हर डिश पर 150% मार्जिन, हर महीने 20 लाख का प्रॉफिट। वास्तविकता इससे काफी कम थी, लेकिन ये देखकर कोई भी लालची बिजनेसमैन फंस जाता। प्लान का तीसरा हिस्सा, जाल बिछाना। अब समस्या थी, ये फेक डेटा अर्बन स्पाइस हब तक कैसे पहुंचाया जाए। जूनी ने डरते डरते कहा, मैं उन्हें भेज सकती हूं, बस इस बार गिल्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं सच में आपकी मदद करूंगी। सायरा ने उसकी पीठ थपथपाई। बेटा, तुम्हें डरना नहीं है, ये फैमिली तुम्हारे साथ है। रात जूनी ने संदेश भेजा। उसने ट्रेम्बलिंग फिंगर से अर्बन स्पाइस हब के दिए नंबर पर मैसेज किया, मेरे पास वो सब डेटा है जो आपको चाहिए, आज रात सेंड कर रही हूं, बस मेरे घर वालों को परेशान मत करना। उसने फेक फाइल्स भेज दी और भेजते ही उसका दिल धड़कने लगा। अर्जम उसके पास आकर बोला, गुड जॉब जूनी, अब देखना अगला स्टेप उनका होगा। अगले दिन अर्बन स्पाइस हब में हड़कंप। राघव और शाहबाज फाइलें देखते ही खुशी से उछल पड़े। शाहबाज बोला, बिरयानी का नया फॉर्मूला, प्रॉफिट चार्ट, मसालों की सीक्रेट लिस्ट, सब मिल गया। नीलिमा ने कहा, अब हम ऐसा विज्ञापन बनाएंगे कि रहमान रेस्टोरेंट खत्म। राघव ने हंसते हुए कहा, तैयार रहो, उनकी बर्बादी शुरू होने वाली है। उन्हें नहीं पता था, असली बर्बादी उनकी होने वाली है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको अगली कहानी किस विषय पर चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।